हेलो। मंगलाचरण के बाद पूज्य गुरुदेव का जो चित्र आवरण में है, चित्र अनावरण का सौभाग्य आज के हमारे जो विधान करने का सौभाग्य आदरणीय चक्रेसी देवरान परिवार को मिला है। मैं सासम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो सा परिवार आए और पूज्य गुरुदेव के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की क्रिया कर पुनर्जित करें। साथ में हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री द्वय श्री संजय जी मोदी, श्री संजीव जी ममता स्पोर्ट, श्री धन कुमार जी एडवोकेट जो हमारे सांतोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री हैं, पहुंचे। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। बोले परम पूज्य राजचंद्र गणाचार्य श्री शंकर जी महामुनि राज की। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य आज के हमारे विधान करने वाले आदरणीय चक्रेसी देवरान परिवार को मिला है। सा परिवार आए। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग हमारे। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य हमारे देवरान परिवार को मिला है। जिनवाणी भूला नहीं हम सबको, जिनवाणी भूला नहीं हम सबको, हम सबको। बोले दो साख जिनवाणी माता की। आज के हमारे विधान करने के जो सौभाग्य देवरान परिवार को मिला है, उनके बहुमान करने के लिए हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी के साथ दोनों शिक्षा मंत्री पहुंचे और आज का जो विधान करने का सौभाग्य देवरान परिवार को है वो करें। और कल जिन्हें विधान करने का सौभाग्य मिला है वो हमारे श्रेष्ठी श्रीमान राजकुमार जी, विशाल जी, शिवांगी, विक्रम, प्रज्ञा, आदिश, मड़वैया परिवार, यदि सा परिवार हो तो वो आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और दूसरा सौभाग्य मिला है सबाई सिंगाई सेठ सुंदरलाल जी अनोरा वालों की स्मृति में पुष्पेंद्र अनोरा परिवार साहब आमंत्रित है कि वो आए और श्री प्रकाश चंद जी, महेश कुमार जी, अनुपम, श्रेष्ठ, गोलू, समस्त अनोरा परिवार। और तीसरा सौभाग्य मिला है हमारे अभय कुमार जी पारोल, श्रीमती कविता, यदि हो तो आए और गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और सम्मान के लिए मातृ शक्ति में सौभाग्य मिला है श्रीमती रूबी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पूर्व पार्षद विद्या जैन, मोहिनी जैन और अनीता मिठा पहुंचे और आज की जो मातृ शक्ति है उनका बहुमान करेंगे।
हेलो चेक। सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और भाव सहित पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, हम सभी को भक्तांबर के माध्यम से भक्ति बढ़ाने के उपाय कृपया करें। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोहे तुवताउनम। ओम नमो लोये चौचाहुणम। ओम नमो लोहे तुवताउनम। ओम नमो लोये चौचाहुणम। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। हरम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो। हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोलिए उच्चारणाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। धू धू कर जल जाएगा, धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा। संग साथ क्या जाएगा, सभी धरा रह जाएगा। संग साथ क्या जाएगा, सदा यहीं रह जाएगा। संग साथ क्या जाएगा, सभी धरा रह जाएगा। संग साथ क्या जाएगा, सभी धरा रह जाएगा। गुरुवर की सेवा हो, गुरुवर की सेवा सब काम बनाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी अंगट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा,
कांटों पर चलना अच्छा है, फूलों पर चलना नहीं। कांटे हमारी गति बढ़ाते हैं, फूल हमारी गति को रुकाते हैं, कमजोर करते हैं। कांटों पर चलने वाला मंजिल पर जल्दी पहुंचता है और फूलों पर चलने वाला मंजिल पर देर में पहुंचता है। कहने का मतलब पाप का उदय हो अच्छा है, पुण्य का उदय इतना अच्छा नहीं है। पुण्य के उदय में व्यक्ति आराम करने लगता है और पाप के उदय में व्यक्ति दौड़ पड़ता है। इसलिए जिंदगी में दुख भी होना चाहिए। सुख ही सुख होंगे, दुख नहीं होगा तो भगवान की कभी याद नहीं आएगी। और दुख होंगे, जितने ज्यादा दुख होंगे उतना ही ज्यादा ईश्वर याद आएगा। इसलिए दुख भी होना जरूरी है। अगर दुख नहीं हो तो दुख पैदा कर लेना चाहिए। कौन पैदा करता है? पैदा कर लेना चाहिए। महाराज लोग उनके जीवन में जब दुख नहीं होता है तो वो दुख पैदा कर लेते हैं। कैसे? पहली बात तो वे बहुत सारे दुखों को आमंत्रण देते हैं, आओ कितने रह गए हैं उनको भी निपटाओ, यही निपट लो, आगे फिर ले जाएंगे तो और परेशानी होगी, इसलिए यही निपट लेते हैं। अंतराय आएंगे, भूखे रह जाएंगे, उपवास कर लेंगे, पीड़ा सहन कर लेंगे, यही निपटा लो, आगे ले जाने की कोई बात नहीं है, यही निपट लो, आगे अच्छा अच्छा ले जाओ। और जब कोई अंतराय नहीं आते हैं, दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं हो रही, न शरीर में कोई बुखार आ रहा है, न परेशानी आ रही है और न अंतराय आ रहा है, तो वे उपवास कर लेते हैं। तो उपवास करके एक पीड़ा खड़ी कर लेते हैं, भूख की प्यास की एक पीड़ा तैयार कर लेते हैं। इसलिए दुख नहीं है तो दुख पैदा करिए। जो व्यक्ति जितने ज्यादा दुखों को सहन करता है वो व्यक्ति उतना ही मजबूत निकलता है। और जो ज्यादा सुखों में रहते हैं, आराम में रहते हैं, इन्हें रंच मात्र भी दुख सहन नहीं होता। इसलिए आचार्यों के लिए कहा है, आचार्यों ने मुनियों के लिए कहा है, संयमियों के लिए कहा है, अगर दुख नहीं है तो इन्हें पैदा करते रहिए। कैसे करें? अब दुखी नहीं है तो वो कहते हैं गर्मी है, हाँ बोले दुख नहीं है, जाओ ऊपर खड़े होकर के सामाय करो धूप में, तो दुख अपने आप आ जाएगा। और दुख पैदा करोगे तो तुम्हें खुशी होगी, दुख में दुखी नहीं होगे। आप नमक का त्याग कर दीजिए, रविवार को नमक का त्याग कर दीजिए और सब्जी में नमक ना आए तो आपको गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि आपने त्याग कर दिया है, पहले ही सवेरे ही उठ के त्याग कर दिया था। और नमक का त्याग नहीं है और चटनी में नमक ना हो, तुम सामने वाले की चटनी बना दो, त्याग नहीं है। त्याग नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। और त्याग होता है तो रंच मात्र भी, मन में विकल्प भी नहीं आता। महाराज लोग हैं जब त्याग करके जाते हैं तो उनके मन में रंच मात्र भी विकल्प नहीं आता। और जब त्याग नहीं होता है तब मन में विचार आ जाता है, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि दाल में नमक डाल देते। मन में आ जाता है, कहते नहीं है क्या? मन में आता है, हाँ आता है, जो मन नहीं रखते क्या? तो मन निर्णय करता है। अब दूध दिया और दूध में उन्होंने डाली तो शक्कर, लेकिन चला गया नमक, तो घोल दिया। अब नमक तो दूध के हिसाब से ही डाला जाएगा, शक्कर के हिसाब से थोड़ा थोड़ी डाला जाएगा, कटोरी भर के डाला जाएगा।
अगर एक जग दूध है और उन्होंने शक्कर डाली और अब वो नमक था तो शक्कर कितनी डाली जाएगी? एक कटोरी तो और डाल के और लो महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब उन्हें क्या मालूम, वे तो शक्कर ही डाल के लाए हैं। ये बात अलग है कि वो शक्कर थी नहीं और दिया महाराज को। अब महाराज ने लिया। हमारे आचार्य श्री थे, 1992 की बात है, मेरी दीक्षा हुई और दीक्षा हुई तो द्रोणगिरी में चातुर्मास हो रहा था। आहार देने के लिए तैयार, एक जग लेकर के आए दूध सबसे पहले और अच्छी बड़ी कटोरी नमक की और सबसे पहले आचार्य श्री को दिया। तो आचार्य श्री ने जैसे ही लिया, क्योंकि सब लाइन से हैं, आचार्य श्री, फिर विशुद्ध सागर, फिर आचार्य श्री, फिर निर्णय सागर, फिर विशुद्ध सागर, फिर हम, फिर दूसरे अलग महाराज, फिर छुल्लक महाराज। ऐसे क्रम से थे, क्रम से खड़े थे। तो हुआ ये आचार्य श्री को जैसे कि उन्होंने एक अंजुली लिया और ये तो नमक है। तो उन्होंने कहा बस बस बाजू वाले को दिया। आचार्य श्री ने तो एक घूंट ले लिया और पानी ले लिया। अब बोले अब ठीक है, अब क्या करें? तो बाजू वाले को देने गए, निर्णय सागर को देने गए, उनको देने गए तो उन्होंने भी एक घूंट लिया, वो भी घबरा गए। उन्होंने कहा बाजू वाले को दिया। तो विशुद्ध सागर जी के पास पहुंचा और विशुद्ध सागर जी के पास पहुंचा, उनने भी सबसे पहले अंजलि जोड़ी और वो बोले नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। बोले नहीं, आचार्य श्री का आशीर्वाद है। ठीक है भैया दो। उन्होंने भी एक अंजलि ली, एक अंजलि ली तो वो भी तिल मिला गए और उन्होंने भी पानी पिया। उन्होंने कहा बाजू वाले को दिया। अब मेरा नंबर आ गया। अब मेरा नंबर आ गया तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले दूध लेते ही हैं। तो हाथ धोए और हाथ धोने के बाद जल लेने के बाद दूध लिया और ये तो अब एक दूसरे को देख रहे सब। आचार्य ने भी देगा, फिर हमारी तरफ भी देगा। अब हम भी चुपचाप, हम भी फिर हंसने लगे। बाजू में विश्वजीत सागर महाराज थे, उनको भी दिया और उनने भी एक ही घूंट लिया, ज़्यादा किसी ने नहीं लिया। बाजू में पड़ गए छुल्लक महाराज, बड़ा कटोरा था। ये अपने जैसी छुल्लका माता जी का ऐसा कटोरा नहीं था, अब बड़ा कटोरा। माँ में यानी 1.25 किलो दूध आ जाए उसमें, कहो 1 किलो भी आ जाए, इतना बड़ा कटोरा। मैंने पूरा जग भले कुड़ा दो। अब उन्होंने ले तो लिया, बाद में जब वो लेकर के आए तब उनने आके बताया कि हमारा सब सारा दूध हमें ही दे गया। तो आप कटोरा लिए थे, हम लोग अंजुली वाले थे। तो सबको अनुभव कराया। हमने कहा आचार्य श्री से, आचार्य श्री अब आपने ले लिया था, आपने हम लोगों को क्यों भिजवाया? बोले हम ही अकेले अनुभव क्यों करें, तुम भी करो। तो कभी कभी ऐसा होता है और ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, कई बार होता है, हो जाता है। यहाँ भी एक बार हो चुका है, ललितपुर में भी एक बार हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, फिर बाद में जब हमने नहीं लिया तो हमने कहा आप कन्नू भैया को दो, तो ब्रह्मचारी थे उनको पीना पड़ा, मुझे तो नमक था। अब पता चला तो मैं भी। तो कहने का मतलब ये है, जब त्याग हो तो हमारे मन में कोई विकल्प नहीं आता, और जब त्याग न हो तब हमारे मन में विकल्प ही विकल्प आते हैं। लेकिन साधु और श्रावक में यही अंतर है। साधु आहार लेता है तो वो इशारे भी नहीं करता, नहीं है तो नहीं सही, जैसा है वैसा ही लीजिए, बिल्कुल शांत भाव से और प्रसन्नता से लेता है और हंसता है और प्रसन्न होता है, इसलिए कि श्रावक को ये पता ना चल जाए कि इसमें कोई चीज की कमी है, इसलिए वो और प्रसन्न होता है। और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए। जब हम और बिहार सागर महाराज दोनों कुंडलपुर में पहुंचे, और कुंडलपुर में दोनों ऐलक थे, 1996 की बात है, ऐलक थे। जब आजू बाजू में आहार कर रहे थे तो बहुत सारे युवा लड़के और बहनें बहुत सारी थी, सब आहार करा रहे थे। हुआ ये किसी में नमक था ही नहीं,
फिटकरी थी, और फिटकरी सब में डल गई, दाल में भी डल गई, सब्जी में भी डल गई। वे तो नमक डाल के ही डाल रहे, उन्हें क्या मालूम ये फिटकरी है। जब वो चखे तब पता चले, और वो देते जा रहे। अब हम लोगों ने सब चीज ली, किसी में नमक था ही नहीं, और फिटकरी से दांत और ऐंठने लगे। तो हमने सब चीज हटाते हुए एक चीज ले, देखे नहीं है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब अंत में सभी हटा देंगे तो रह क्या जाएगा? तो अंत में टमाटर रह गए। तो रोटी और टमाटर ऐसे ही लेते गए। अब हमने एक बार व्यर्थ सागर को देखा, उनने भी हमें देखा, नहीं कहो, वैसे ही आंखों में इशारा हुआ, कहो, बोले हाँ बिल्कुल आनंद आ रहा है। तो वो भी प्रसन्न हुए और हम भी हंसे। तो वे सारे लोग देख करके बड़े खुश हुए, बोले आज आहार में बड़ा आनंद आ रहा है। अब उन्हें क्या मालूम आनंद किसे आ रहा है। जब आहार लेकर के हम दोनों जन आ गए, और आकर के जब आचार्य श्री के पास आके बैठे कुंडलपुर में, और फिर उन्होंने कोई चीज खाया होगा, तो खाया होगा, इसमें तो नमक ही नहीं है। वो नहीं, सब में नमक है। अब उन्होंने चख करके देखा, बोले ये तो फिटकरी आ गई। फिर वो आचार्य श्री के पास कहने आए, गुरुदेव आज नमक की जगह फिटकरी चल गई, मुझे प्रायश्चित दीजिए। आचार्य श्री बोले कोई बात नहीं, पेट साफ हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, चल तो गई है। इसलिए हमें कांटों पे चलना श्रेष्ठ है। दुख हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि दुख हमें भगवान को याद कराता है। सुख सबसे पहले भगवान को भुलाता है। सबसे पहले भगवान को ही भूलोगे और किसी को नहीं, बाकी चीजें बाद में भूलोगे। इसलिए जीवन में दुख भी होना चाहिए और सुख भी होना चाहिए। कहते भी हैं, थोड़ा सा गम थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ा सा गम थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो तो सुबह, और रो करके कहो तो शाम है। इसलिए दुख भी होना चाहिए और सुख भी होना चाहिए। भक्तामरम प्रणत मौली मणि प्रभानामुद्योतकम दलित पाप तमो विधानम सम्यक प्रणम्य जिह्पाद युगम युगाला वलंबनम भवजले पतताम जनानाम तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम नमः तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन सिंगा विचित्रे कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिदार मुच्चैस्तटम सूरगिरे रिवसात कौंबम मुच्चैस्तटम सूरगिरे रिवसात। आइए 31 नंबर छंद देखते हैं। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांत छत्रत्रयम
तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभम विवृत शोभम विवृद्ध नहीं, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? ये तो रोज पढ़ते हैं। राज्य सम्मानदायक। हमने भगवान के ऊपर क्या चढ़ाए? छत्र। हमने भगवान के ऊपर सम्मान किया है, भगवान का सम्मान किया है, हमें क्या प्राप्त होगा? सम्मान। हमने किनका सम्मान किया है? जो तीनों लोक के नाथ हैं। आप तीनों लोक में कहीं भी जाएं, आपका सम्मान होगा। अगर वे यहीं के होते तो यहीं सम्मान होता। अगर मुख्यमंत्री का सम्मान करते तो राज्य में ही तुम्हारी पूछ होती, दिल्ली में नहीं होती। और अगर प्रधानमंत्री का करते तो पूरे हिंदुस्तान में होती। और तीनों लोग के नाथ का सम्मान किया है तो आप फिर कहीं भी जाएं, इसका मतलब ये नहीं आप हिंदुस्तान में ही होंगे, आप विदेश में भी होंगे, वहां भी सम्मान को प्राप्त होंगे। कहीं भी होंगे, देवगति में भी जाएंगे, वहां भी सम्मान को प्राप्त होंगे। और नरक गति में तो जाने की बात ही नहीं, क्योंकि आपने भगवान के ऊपर छत्र लगाई। ध्यान रहे, कहीं कहीं ये व्यवस्था होती है। आप तिजारा जाएंगे, आप महावीर जी जाएंगे, अथवा अन्य कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, वहां पर आप जब ऑफिस में जाते हैं तो आप कोई रसीद कटाना चाहते हैं तो आपको एक छत्र दे देते हैं, आप छत्र वहां लगा देते हैं। ध्यान रहे, छत्र लगाना तो वही है जब भगवान की प्रतिमा के ऊपर हमारा छत्र लगा रहे। ये तो एक व्यवस्था है। आप कभी मानस स्तंभ के दर्शन करने जाते हैं, अब यहाँ तो नहीं मालूम, अन्य जगह कहीं कहीं मानस स्तंभ के ऊपर दर्शन कराए जाते हैं, पहाड़ बांधा जाता है और लोग हर साल दर्शन करने जाते हैं। तो वो अब क्या करें, वहाँ पैसे तो चढ़ाए नहीं जाते, तो वहाँ अपन छत्र ले जाते हैं, कोई चमर ले जाते हैं, चमर ढोराते हैं, कोई छत्र लगाए आते हैं, वहीं एक डोरी बंधी होती है उस पर लगा। एक व्यवस्था है। अब ये मत समझना हम छत्र लगा के आए। छत्र तो तभी है जब कोई मंदिर बना हो और मंदिर में भगवान की स्थापना हुई हो और तुम्हारा छत्र उस पे लगा हो। रोज दर्शन करो, रोज भगवान के दर्शन करते हुए उनके प्रातिहार देख करके बहुमान करिए। जब आप पढ़ते हैं छत्र चमर मंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनवारी, तब देख करके छत्र लगे हैं, चमर लगे हैं, मन खुश हो जाना चाहिए। ये देवलोग लगाते हैं,
भगवान के प्रातिहार्य देव लोग रचते हैं, मनुष्यों का काम नहीं है। लेकिन जहां हम मंदिरों की स्थापना करते हैं, जिनालयों की स्थापना करते हैं, यहां मानवों का काम है, देवों का काम नहीं है। क्योंकि जब हम मंदिर आते हैं और गेट से आप मंदिर आए और बीच में कोई देव खड़ा है और देव दर्शन कर रहा है, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन देव खड़ा है और उसे मालूम चल जाए कि आप आए हैं तो उसे साइड से होना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर मेरी व्यवस्था है, तुम्हारी नहीं। तुम मेरे मंदिर में आए हो, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं गए हैं। इसलिए जब अपन मंदिर में आते हैं तो अपन कहते हैं ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। इसका मतलब है कि कोई देव बीच में खड़ा हो, हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मैं दर्शन करने आ रहा हूं, प्लीज गिव मी साइड। आप साइड से हो जाइए, मैं भगवान के दर्शन करने आ रहा हूं। अब कैसे पता चले? देव तो भगवान के दर्शन कर रहा है। अब जब तुम उच्चारण करोगे तब उस देव को सुनाई देगा। तो मौन से मन में बोल करके आए तो देव तुम्हारे लिए अवधिक ज्ञान नहीं लगा रहा है, अभी भगवान के दर्शन कर रहा है। तो तुम्हें मुंह से बोल करके आना चाहिए, ओम जय 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 निस्सही 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 बोल के आना चाहिए। और नहीं आओगे और कहीं देव खड़ा हुआ और तुमने जाकर के दे दी टक्कर कस के, निकले वो निकलो बाहर, और तुम्हें समझाए हम, छोड़ेगा नहीं, पटक देगा उठा के। हो सकता है घर पे जाके कपड़े फाड़ दे तुम्हारे। इसलिए मंदिर में बोले मंदिर में आना बहुत खतरा है। खतरा नहीं है, विधि है। आप विधि से आइए, कोई से भी मंदिर में जाइए, कोई जरूरी नहीं है यही मंदिर में, हर एक मंदिर की बात है। कहीं भी गुफा में प्रवेश करिए, पर्वत के ऊपर चढ़िए, नदी के पास जाइए, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, कोई भी देव हो साइड दे, तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा। और जब जाओ तो फिर कहो प्लीज टेक योर सीट। पहले कहो गिव मी सीट, फिर कहिए टेक योर, अब अपनी सीट पे आ जाइए, अब हम जा रहे हैं। तो ये जरूरी है जब मंदिर में आते हैं तब। तो मंदिर में जब भी आओ, नहीं यहाँ कोई नहीं होगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है वो वहाँ खड़ा हो या वहीं खड़ा हो, तुम टकरा जाओ। मंदिर में आने पे ध्यान देना है, क्योंकि मंदिर में व्यंतरों का सबसे ज्यादा विचरण होता है। भवनवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी ये नहीं आते, कल्पवासी तो आते ही नहीं है, सबसे ज्यादा व्यंतरवासी आते हैं और यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए मंदिर में आते समय निस्सही 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 यानी साइड दीजिए, और जब जाए तो अपनी सीट लीजिए। ऐसा अपन को कहने का तरीका है। तो ये एक अच्छा तरीका है कहने का, निस्सही निस्सही निस्सही, असही असही असही। ऐसा आते समय भी बोलना चाहिए और जाते समय भी बोलना चाहिए। महाराज लोग जब भी कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में अथवा किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो असही निस्सही बोल करके ही आते हैं। किसी की समाधि होती है तब भी ऐसा करके आते हैं। तो ये उनका विचार है और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, इसलिए ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। राज्य सम्मानदायक हम भगवान के ऊपर छत्र जरूर चढ़ाएं। जब भी ऐसा अवसर आ जाए, कोई वेदी में छत्र ना हो, आप छत्र ले आए और भगवान के ऊपर जरूर लगाएं। और अगर अपने यहाँ कोई ऐसा अवसर नहीं है, फिर जहां भी ऐसा अवसर मिले वहां ये वाला प्रयोग जरूर करें। चमर लगाएं, छत्र लगाएं, भामंडल, सिंहासन आदि आदि। और भगवान की प्रतिमा तो सर्वश्रेष्ठ है ही, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो प्रातिहार है, ये तो भगवान की सौंदर्यता और भगवान का प्रभाव दिखाने के लिए है।
इसलिए ये भी होना चाहिए। कई लोग उसी में बनवा लेते हैं, ठीक है उसी में बनवा लो, बात एक ही है। हमें भगवान का शांति पाठ पढ़ते समय ये दिखाई देना चाहिए, और जब हम बोले तो हमारी नजर उन पर जाना चाहिए। हम जब बोले पंचम चक्रवर्ती तपदारी सोलम तीर्थंकर सुकारी, इसके बाद पढ़ते हैं छत्र चमर बामंडल बारी ये तुम प्राति आर्य मनहारी। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो इन पर हमारी नज़र जाना चाहिए और उनका वैभव देख करके बड़े प्रसन्न होना चाहिए, धन्य प्रभु आपका वैभव। तो ऐसा सोच करके हमें छत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। देखिए जब आप छत्र चढ़ाते हैं, चमर चढ़ाते हैं, सिंहासन लगाते हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो आपका मन मंदिर आने का जरूर करता है। इसलिए सबके लिए यह कहा जाता है मंदिर में हर एक परिवार की ओर की प्रतिमा होना चाहिए, जिससे कि सारे परिवार मंदिर से जुड़े। जिनकी नहीं होती है वे कई लोग ऐसे मंदिर ही नहीं आते। बताओ क्यों नहीं आते? उनका कोई शेयर है ही नहीं है मंदिर में। और एक प्रतिमा भी अगर इतनी सी विराजमान कर दोगे ना तो जरूर आओगे। क्या ये भगवान है, हमने विराजमान करवाए। इसलिए ऐसे ही नहीं कहा है कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करके जो भगवान की आराधना करता है उसका फल, आचार्य महाराज ये कहते हैं उसका फल हम अपनी कलम से लिखने में असमर्थ हैं। इतना फल होता है भले ही प्रतिमा छोटी क्यों ना हो, शक्ति के अनुसार हो, जैसी शक्ति है वैसी हो। लेकिन केवल प्रतिमा स्थापना करके नहीं, प्रतिमा स्थापना करके पूजन करता है तब उसका फल है। नहीं करवा दी प्रतिमा स्थापना और मंदिर ही नहीं जाते, 1.5 लबुआ हो जाओगे। अगर भगवान की स्थापना करके और मंदिर नहीं गए तो वो तुम्हें सड़क पे खड़ा कर देगा, कि उसकी अवमानना है, और अवमानना नहीं करना चाहिए। हमने भगवान की स्थापना की है, दर्शन पूजन जरूरी है, और नहीं करते हो तो उसका भी रिजल्ट है, फिर रिजल्ट दोनों के हैं। इसलिए राज्य सम्मानदायक इसका फल है। आइए जाप देखते हैं। और सभी को ऐसा करना चाहिए, जैसे ही मौका मिले, हम प्रतिमा विराजमान नहीं कर पाए तो कम से कम प्रातिहार्य तो लगा सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्कमणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्कमणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्कमणम। वे मुनि महाराज पहले जिन्होंने घोर तप किया, फिर घोर गुणों को प्राप्त किया, जो गुण किसी के पास नहीं है, वे गुणों को प्राप्त किया। अब परक्कमणम, अब पराक्रम देखिए, सामने शेर आ जाए, अब मुनि महाराज बिल्कुल स्थिर में बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। शेर घबरा जाए, वे नहीं घबराए। आचार्य विमल सागर महाराज, ये कहा गया कि जंगल में महाराज मत रुकिए, यहां पर शेरों का विचरण होता है। अब आचार्य महाराज ने कहा अब तो रात हो गई और हम रास्ता भटक गए हैं, अब हमें जंगल में ही रुकना पड़ेगा, चाहे शेर आए चाहे सवा शेर आए, रुकना यही पड़ेगा। नाम भले ही रख लो शेर सिंह, होना क्या है? व्यक्ति से पूछा, पुलिस वाले ने व्यक्ति से पूछा क्या नाम है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। कहाँ रहते हो? शेरों वाली गली में। यहां क्यों खड़े हो? बोले वो कुत्ता भौंक रहा है। नाम रख लो शेर सिंह, होना क्या है? तो वो जब विमल सागर महाराज जब वहां रुक गए जंगल में, और चांदनी रात थी, सर्दी के दिन,
सारे महाराज क्या करें, चटाई ओढ़ के बंद। तो महाराज ने कहा अब कोई उपाय नहीं है, अब तो हमें ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। राजा विमल सागर महाराज मंत्रवादी, निमित्त ज्ञानी, रात्रि को क्या भाप गया, उन्होंने कहा सब लोग सो जाओ, और सब लोगों के पाटा बिछा के चटाई बिछवा के सुला दिया, और वो आराम से सिंहासन पर बैठे, रात भर बैठे रहे, सोए नहीं, रात भर बैठे रहे। और उन्होंने अपना मंत्र लेकर के और चारों तरफ बांध दिया, मंत्र से चारों तरफ बांध दिया, बाउंड्री खींच दी मंत्र से, पानी के द्वारा। अब उसका मतलब ये था कि बाउंड्री के अंदर कोई दीवार नहीं है, कोई दीवार नहीं है, सामने सब दिख रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि बाउंड्री के बाहर वाले को अंदर वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर वाले को बाहर वाला दिखाई देगा। शेर आया और महाराज बैठे रहे, शेर आया और वो देखते रहे, और शेर बाजू से अपने आप घूम करके निकल गया, कुछ नहीं। आचार्य विमल सागर महाराज, उनके जीवन परिचय में ये बात लिखी है, अनुभव। और अब अपने आचार्य श्री के सामने वो भी फंस गए केवड़ा की नाल में, उदयपुर। तो लोगों ने बहुत मना किया कि महाराज यहाँ मत रुकिए, यहाँ तो ये पानी का एक वो बना था जहाँ पानी भर जाता था, तो नहर थी। तो बोले महाराज यहाँ मत रुकिए, यहाँ तो जानवर आते हैं, सियाल भी आते हैं, शेर भी आते हैं। तो आचार्य जी बोले अब हम क्या करें, समय हो चुका है और हम आगे बढ़ नहीं सकते, अंधेरा हो गया है और आगे जगह भी नहीं है। आखिरकार आचार्य श्री वहीं रुके, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पहरा दिया और आचार्य श्री वहीं से आया, कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि घोर फरक कमांडम, सामने शेर आ जाए और इतनी शक्ति रखते हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो सूरज की रोशनी को बंद कर दें, सूरज की रोशनी को बंद कर दें, अंधेरा कर दें। जो अपन ने महाभारत में सुना है कि उन्होंने सूरज को ढक दिया। तो ये रिद्धि उन मुनि महाराज पर हुआ करती है। बादलों को रोकना, बादलों को रोक दें, बरसात रोक दें, नदी को सुखा दे, नदी को हटा दे, पर्वत को हटा दे, पराक्रम, ये उन मुनि महाराज में पराक्रम होता है। जंगल को हटाना, पर्वत को हटाना, नदी को सुखाना, सूरज चांद की दिशा बदल देना, अंधेरा कर देना, उजाला कर देना, रात में उजाला कर दे, ये पराक्रम है। वे मुनि महाराज जो जानवरों को भी बांधने की ताकत रखते हैं। मान ली जानवर मारने के लिए आए, वो कीलित कर दे, उन्हें शक्ति है। ऐसे मुनि, क्या मुनि महाराज ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जब धर्म की रक्षा की बात आ जाए तो सब कर सकते हैं। क्या मुनि महाराज मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कब? जो मंत्रों की आराधना है और मंत्रों की सिद्धि है, ये साधुओं के पास ही हुआ करती है। अन्य लोग मंत्रों की सिद्धि कर लेते हैं, कोई गलत उपयोग करते हैं, लेकिन साधु कभी गलत उपयोग नहीं करता। तो मंत्र की सिद्धि है। अब बिच्छू उतारने का, बिच्छू के डंक को उतारने का मंत्र है। अब मंत्र है, जिसको आता है उसे आता है।
अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिच्छू चढ़ाएगा थोड़ी, उतारेगा। और मंत्र है उसका ओम सवरित स्वाहा, ओम चंडे फू, ये उसका मंत्र है। अब इसको बोलने का तरीका है अलग अलग, इसलिए 21 बार बोला जाता है, जहर को उतारा जाता है। और दूसरे भी तरीके, बाहर के भी तरीके, तो बाहर के तरीके हैं वो अलग है, और अंदर के तरीके हैं वो अलग है। क्या महाराज मंत्रों का प्रयोग करते हैं? तो हमने क्या बताया, धर्म की रक्षा हेतु महाराज सबका प्रयोग करते हैं, लेकिन शरीर की रक्षा हेतु नहीं करते, धर्म की रक्षा हेतु करते हैं। बाली मुनि को भी गुस्सा आ गया था, रावण को दबा दिया था, दबाया। तो क्या मुनिराज को गुस्सा नहीं आता है? आता है। कब आता है? जब धर्म पर हानि हो तब आता है, वैसे नहीं आता है। तो घोर पराक्रमंडम, वे मुनि महाराज घोर पराक्रम के धारी मेरे क्षेत्र में विराजमान, और मुनि महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम। पहले तप करो, फिर गुणों को प्राप्त करो, फिर शक्ति प्राप्त हो गई है, फिर उसका पराक्रम दिखाने की बात करो। पहले तप किया नहीं, पराक्रम क्या दिखाओगे? तो पराक्रम वही दिखाते हैं। आइए अर्थ देखने के लिए चित्र में देखिए, भगवान विराजमान है, भगवान के ऊपर 3 छत्र विराजमान है। छत्र किसके ऊपर विराजमान होते हैं? क्षत्रियों के ऊपर। और छाता किसके ऊपर होते हैं? आम जनता के ऊपर। छाता तो कोई भी लगा सकता है, छत्र और क्षत्र दोनों में अंतर है। क्षत्रिय किन्हें कहते हैं? जो धर्म की रक्षा करे और धर्म के लिए जिए और धर्म के लिए लड़े, उसे क्षत्रिय कहते हैं। और छाता तो कोई भी लगा सकता है। तुम पैसा दे करके अपने ऊपर लगवा लो। वो क्या लगवाते हैं शादी में? एक डंडा पकड़ के क्या बोलते होते? छतरी। छतरी तो बोल सकते हैं, छत्र नहीं बोल सकते हैं। छतरी बोल सकते हैं। एक लगे तो छतरी और 3 लगे तो क्षत्र, अंतर। एक हो तो छतरी, 3 नहीं लगे। छतरी है। तीर्थंकर भगवान के ऊपर कितने छत्र लगते हैं? 3। एक बार जब हम गौर झामर से विहार कर रहे थे, और विहार करते हुए जब निकले तो रास्ते में 1 किलोमीटर निकले होंगे, पानी आ गया। अब पानी का बचाव किससे होगा? छतरी। एक ही तरीका है कि छतरी लाए कहीं से। कौन लाए? तो चलते चलते 2 एलक महाराज, 1 मुनि महाराज, तीनों जब विहार कर रहे थे, हम तो समय अलग अवस्था में थे, 95 की बात। जब विहार करते एक व्यक्ति एक छतरी ले आया। छतरी ले आया तो हमने कहा छतरी तो एक है महाराज, 3 है, 2 एलक है और 1 मुनि महाराज। तो छतरी लगेगी किस पे बताओ रिंगू भैया? मुनि महाराज पे लगेगी। तो मुनि महाराज पे छतरी लगा ली, हम दोनों भीग रहे। तो हमने ये तो गलत बात है कि ये तो छतरी में और हम भीग रहे हैं। तो हमने बड़ा अच्छा, हमने कहा देखो महाराज तर्क से बात करिए। बोले क्या तर्क से बात करें? बोले ये बताइए जिनेंद्र भगवान के ऊपर कितने छत्र लगते हैं? बोले 3। तो हमने कहा जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन कौन है? मुनिराज। और मुनिराज के लघुनंदन कौन है? एलक महाराज। अगर तो तीर्थंकर पर 3 लगते हैं तो मुनिराज पे कितने लगना चाहिए? 2। और एलक महाराज पे 1। हम छाता तो एक ही है, छाता तो एक ही है, इसलिए मेरे पास बैठो। फिर हमने कहा ये तो बताओ, तुम तो मुनि महाराज हो, तुम्हारा क्या भीगेगा?
एलक मारा है तो हमें, भीगना हमारा है, छतरी मेरे पास होना चाहिए, और तुमने अपने पास लगवा ली। दो होती तो तुम अपने पास लगवा ली। बोले हाँ होशियार तो बहुत हो। तो छत्र त्रयम, तो यहाँ 3 छत्र लगे हैं, तो वो तीनों लोक के विजय को घोषित कर रहे हैं। आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त किए, इसलिए आपके ऊपर देवों ने कितने छत्र लगाए? 3। पहले एक समय था कि ऊपर बड़ा लगा देते थे, नीचे मझला, सबसे नीचे छोटा। अब क्रम सही है, ऊपर छोटा, बीच में मझला और सबसे नीचे सबसे बड़ा लगना चाहिए। छतरी का प्रयोग क्यों करते हैं? व्यक्ति जब छतरी लेने गया, बोले भाई साहब बढ़िया से बढ़िया छतरी दिखाओ, खराब ना हो। तो उसने छतरी दिखाई और उसने कहा ये खराब नहीं होगी। बोले क्या करना चाहिए? बोले इसे धूप और पानी से बचाना, बस छतरी कभी खराब नहीं होगी। बोला तो ठीक है, यही वाली छतरी दे दो, धूप पानी से हम बचाए। एक व्यक्ति तो बड़ा विचित्र था, उसने छतरी में 4 छेद किए, 4 छेद थे छतरी में। तो व्यक्ति ने पूछा भाई छतरी तो तुम्हारी नई है, तुम छेद क्यों करवा रहे हो? बोले फिर पता कैसे चलेगा कि पानी बरस रहा है? इन छेद से ही तो देख करके पता करेंगे कि पानी बरस रहा है। तो भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। हम सभी जब भगवान का अभिषेक करते हैं तब एक छत्र की उपमा लेकर के और भगवान के ऊपर छत्र लगाने का भाव बनाते हैं, और यही वाला छंद पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, कोई भी छंद पढ़ो। ये तो भगवान की भक्ति है कि हम भगवान के ऊपर छत्र लगाना चाहते हैं, और छत्र लगाना भी चाहिए अगर हमें सम्मान सूचक बनना है, हमें सब जगह सम्मान प्राप्त करना है तो। और प्रशंसा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है उतना ही ज़्यादा व्यक्ति का सम्मान होता है, और व्यक्ति अगर आलोचना करता है तो व्यक्ति का उतना सम्मान नहीं होता। एक अंतरंग सम्मान होता है, एक बहिरंग सम्मान होता है। अंतरंग सम्मान पाने के लिए हमें अंतरंग से गुणी जनों की प्रशंसा अवश्य करना चाहिए, आलोचना नहीं। जैसे ही आलोचना करोगे वैसे ही तुम्हारी भी आलोचना होने लगेगी, प्रशंसा खत्म हो जाएगी। इसलिए आलोचना कभी भी न करे, करे तो अपनी करे, दूसरे की ना करे। दूसरे की आलोचना में मुझे आलोचना मिलती है और दूसरे की प्रशंसा में हमें प्रशंसा प्राप्त होती है। आइए चित्र में 3 छत्र हैं, तो तीनों छत्र आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है। एक दूसरा, सूर्य कितना ऊंचा है जमीन से? 800 योजन ऊंचा। 1 योजन बराबर 6000 किलोमीटर, इसलिए 48 लाख किलोमीटर ऊंचा, और 800 योजन ऊंचा सूर्य है। बड़ी अच्छी बात है। 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में सबसे पहला दिन कौन सा है? पहला रविवार। ऐसा कैसे निश्चित किया तुमने कि रविवार पहला है? 7 दिनों में सबसे पहला दिन कौन सा है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन सबसे अच्छा है? बच्चों से पूछो तो बच्चे हाल बता देंगे रविवार सबसे अच्छा है। क्यों? बोले छुट्टी रहती। 7 दिनों में सबसे पहला और सबसे अंतिम दिन कौन सा है? आप कैसे निश्चित करेंगे? आप कैसे तय करेंगे कि ये पहला है और ये अंतिम है? ये कैसे तय करेंगे? ऐसा तो है नहीं कैलेंडर रविवार से प्रारंभ होता है, ये बात तो है नहीं। कौन सा महीना रविवार से प्रारंभ होता है? कोई निश्चित नहीं। तो कौन सी साल रविवार से प्रारंभ होती है? कोई निश्चित नहीं है। फिर बताइए 7 दिनों में सबसे पहला दिन कौन सा है? बोले सब पहले ही। वो मैडम कह रही है सब पहले ही है।
ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। ट्रेन में एक व्यक्ति जनरल डिब्बे में बैठ गया, और जनरल डिब्बा कहाँ लगता है ट्रेन में? सबसे पीछे। बेचारा उतरा, स्टेशन पे प्यासा था तो बोतल लेके उतरा, और उसने हैंडपंप तक, पहले वो ट्रेन रुकेगी तो लास्ट में डब्बा था, अब वहां से भाग करके आएगा स्टेशन तक, फिर उसने हैंडपंप चलाया, तब तक गाड़ी 4 स्टेशन निकल गए, वो बोतल नहीं भर पाया, न पानी पी पाया, बेचारा परेशान। लास्ट में मिले, और लास्ट में जब तक चल के आए स्टेशन तक, तब तक गाड़ी चल गई। 5वें स्टेशन पे आया, उसने एक कंप्लेंट लिखी, ट्रेन में कभी भी पीछे का डब्बा पीछे ना लगाया जाए। अब हमें पता नहीं है कंप्लेंट का क्या हुआ, जो भी हुआ, क्योंकि वो परेशान हो गया। तो ऐसे ही वो मैडम कह रही है, सभी पहले हैं, तब पहले ऐसे कैसे? पहला ही पहला होगा, ये एक होगा, पहला तो एक ही होगा, सात तो होंगे नहीं, शेष सब पीछे ही होंगे, और एक लास्ट में भी होगा। ट्रेन का डब्बा आगे भी होगा, और तुम कितना भी कहोगे पीछे वाला डब्बा पीछे ना लगाया जाए, तब भी एक पीछे लगेगा। तो बताइए पहला दिन कौन सा है? रविवार, और अंतिम दिन है शनिवार। पहला दिन रविवार है और अंतिम दिन शनिवार है। कैसे निश्चित किया गया? ये निश्चित किया गया, सबसे पहले जब ऊपर जाते हैं तो सूर्य मिलता है, सूर्य के बाद चंद्रमा मिलता है, चंद्रमा के बाद मंगल आता है, मंगल ग्रह के बाद बुध ग्रह आता है, फिर गुरु ग्रह आता है, फिर शुक्र आता है, और अंत में शनि आता है। इसलिए पहला दिन रविवार है और अंतिम दिन शनिवार है। इससे क्लियर होता है। जैसे आपसे कोई पूछे, आप भगवान का दर्शन करने आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, कौन सी परिक्रमा सीधी है? यूं लगाते हैं तो, यूं लगाते हैं तो। आप ऐसे घूमते हैं वो सीधी है, या ऐसे घूमते हैं वो सीधी है? अब कह रहे नहीं, ऐसे घूमते हैं वो सीधी है। ऐसी सीधी क्यों है कोई उत्तर तुम्हारे पास? कोई इसका लॉजिक उत्तर है तुम्हारे पास? कोई शास्त्रीय उत्तर है कि ये सीधी क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं है? ये वाला हाथ सीधा है कि ये वाला? ये वाला, ये वाला हाथ चलना चाहिए कि ये वाला? चलते तो दोनों है। लेफ्ट हैंडर का लेफ्ट राइट है, और राइट हैंडर का राइट राइट है। तो लेफ्ट हैंडर का कौन सा राइट है? लेफ्ट राइट है, वो इससे लिखता है, सारे काम इससे करता है। और राइट का राइट राइट है। अब ये बताइए कि राइट कौन सा है? लेफ्ट राइट है या राइट राइट है? अब बोले घूम गए। अब ये वाली परिक्रमा सीधी है या ये वाली परिक्रमा सीधी है? महावर भी पढ़ती है तो यूं पढ़ाते हैं। भाई क्यों पढ़ाते हैं यूं? आपने इसको सीधा क्यों मान लिया? किसने कहा था आपको ये वाला सीधा है? कोई लॉजिक रीजन बताइए। लॉजिक रीजन ये है, सुमेरु पर्वत का जब सूर्य चक्कर लगाता है तो यूं लगाता है, ऐसे नहीं लगाता। सुमेरु पर्वत का जब भी सूरज चक्कर लगाता है, चांद चक्कर लगाते हैं, तारे चक्कर लगाते हैं, तो यूं लगाते हैं। इसलिए ये सीधा है और ये उल्टा है। सांतिया बनाते हैं, ये वाला सांतिया सीधा है या ये वाला? ये वाला सीधा है। कैसे मालूम? तो लॉजिक ये है कि सूरज और चांद ऐसे ही घूमते हैं, इसलिए ये सीधा है और ये उल्टा है। चाहे तुम्हारा लेफ्ट राइट हो, चाहे राइट राइट हो, राइट यही है, ये वाला राइट नहीं है। इसलिए रीजन भी समझना चाहिए, नहीं तो कैसे बता पाओगे कि ये सीधा है कि ये सीधा है? सामने वाला पूछेगा क्यों है सीधा, ये बताओ। तो सूरज के घूमने से ये सीधा है और सूरज ऐसा ही घूमता है। इसलिए तीनों लोक पर आपने विजय प्राप्त की और
सूर्य के प्रताप को भी ये छत्र आपके ऊपर आने से रोकते हैं। मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी में मैं बिहार कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? छाता ले आएंगे। क्यों ले आए? कि आपके प्रति भक्ति है, लगाओ, आपको धूप ना लगे इसलिए छाता ले आएंगे। तो छाता ले आएंगे। ऐसे ही भगवान के ऊपर सूर्य का ताप न पड़े, क्योंकि सूरज 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है और भगवान 9.5 किलोमीटर पर बैठे हुए हैं, इसलिए सूरज का ताप भगवान के ऊपर आएगा। तो छत्र लगा दिए कि भगवान के ऊपर सूर्य का ताप न पड़े। पानी नहीं बरसता है, भगवान के ऊपर पानी नहीं बरसता है, क्योंकि बादल 1 किलोमीटर पर होते हैं और भगवान 9.5 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। भगवान ऊंचे हैं और बादल नीचे हैं, पानी बरस ही नहीं सकता है। तो पानी तो नहीं बरस सकता है, लेकिन धूप तो पड़ सकती है। इसलिए आचार्यों ने पानी बरसने को नहीं कहा, सूर्य के ताप को रोकने के लिए कहा है कि छत्र से सूर्य का ताप रोका गया है और आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है। ये नहीं कहा कि पानी को रोका गया है, ये पानी तो पड़ेगा ही नहीं। महाराज को मालूम, आचार्य मानतुंग महाराज को ये मालूम था कि पानी तो पड़ेगा ही। इसलिए अर्थ देखते हैं, छत्र त्रयम, 3 छत्र तब आपके ऊपर विभाति शोभित होते हैं। शशांक चंद्रमा, कांत चंद्रमा की कांति जैसे सफेद। छत्र कहते हैं सफेद। कोई लोग सोने का पानी चढ़ा देते हैं, सोने के लगा देते हैं, तो ये तो व्यक्ति की भावना है, लेकिन छत्र सफेद है। मुच्चई ऊपर स्थित, आपके ऊपर स्थित है। स्थगित रोकते हैं। भानुकर प्रतापम, सूर्य के प्रताप को जो रोकते हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र चंद्रमा की कांति जैसे आपके ऊपर शोभित होते हैं, जो सूर्य के प्रताप को रोकते हैं। मुक्ता फल, और कैसे हैं छत्र? मुक्ता फल मोती प्रकर, बहुत जाल, यानी मोतियों की झालर जिसके चारों ओर लगी हुई है। विविध शोभम, और उससे उनकी शोभा बढ़ रही है। ऐसे छत्र की मोतियों की झालर ऐसी लगी हुई है और उससे उनकी शोभा बढ़ रही है। प्रख्यापयत, जो बता रहे हैं, त्रिजगता, तीनों जगत पर परमेश्वरत्वम, आपने परम ऐश्वर्यता को प्राप्त किया है। आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है। ये दर्शा रहे हैं 3 छत्र, ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है और वो सूर्य के ताप को आपके ऊपर आने से रोक रहे हैं। किन्होंने लगाए छत्र? देवों ने। मनुष्यों का तो कोई काम ही नहीं है। भगवान को मनुष्यों ने जन्म दिया है, आगे भगवान का काम कोई भी मानवों ने नहीं किया। समोसरण लगाया देवों ने, छत्र लगाए देवों ने, चंवर डुराए देवों ने, सिंहासन लगाया देवों ने। तुम तो आगे चुपचाप अपने कोठा में बैठो, प्रवचन सुनो और जाओ, आगे 3-5 नहीं। तुम्हारा वहां कोई रोल नहीं है, कुछ भी। एक सीढ़ी नहीं बनवा सकते तुम समोसरण की, और एक सीढ़ी बनवाने में चक्रवर्ती का राज्य खत्म हो जाएगा। इतनी महंगी सीढ़ी है, चक्रवर्ती का दिमाग ठनक जाता है। चक्रवर्ती किसको झुकता है? किसी को नहीं। पूरे 6 खंड में किसी को भी चक्रवर्ती अपना सर नहीं झुकाता, कोई भी देव को नहीं झुकाता। कोई भी देव आ जाए, सौधर्म आ जाए, किसी को सर नहीं झुकाते चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को झुकाते हैं सब, वो किसी को नहीं झुकाता। लेकिन जैसे ही समोसरण में जाता है और जैसे ही भगवान की सीढ़ी पे पांव रखता है, बोले ये तो कोई हमसे भी बहुत ऊंचा व्यक्ति है। और जो रत्न चक्रवर्ती अपने खजाने में छिपा के रखते हैं, और जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो भगवान के समोसरण के बाहर जैसे अपने घर के बाहर कचरे का ढेर लगा रहता है,
ऐसे ही वहां रत्नों का ढेर लगा रहता है, दिमाग घूम जाता है उसका। इतना बड़ा व्यक्ति जिसके द्वार पर ये रत्नों के ढेर लगे हैं, हम तो खजाने में रखते हैं, वहीं से ही सिर झुक जाता है। अभी आए नहीं है भगवान के पास, वहीं से ही दिमाग घूम जाता है और दिमाग से वहीं से ही नमोस्तु भगवान, ये तो हमसे भी बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, तब जाकर के नमोस्तु करता है। तो इसलिए 3 छत्र कौन लगाते हैं? देव लोग। और अगर आपने कल्पना करके भगवान की प्रतिमा की स्थापना करके आपने कोई छत्रों को चढ़ाया है, तो आप भी कोई देवों से कम नहीं है। इसलिए जब आप अभिषेक करते हैं तो आप उस समय देव की कल्पना करते हैं कि हम भगवान के ऊपर छत्र स्थापित कर रहे हैं, हम भगवान के ऊपर चमर ढुरा रहे हैं। ये मनुष्यों के काम नहीं है, देवों के काम है। और ये उनके काम है जो खुद भी देव बनना चाहिए। इसलिए वो छत्र लगाने वाले भी कोई सज्जन महापुरुष हुआ करते हैं। हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, जैसे ही अवसर मिले इन कार्यों में सबसे आगे रहना चाहिए। सबसे आगे रहोगे निश्चित उसका फल प्राप्त करोगे, और फल प्राप्त करोगे तो आपको आगे का फल भी, आगे के फल से और फल आगे बढ़ेगा, और फल बढ़ेगा तो आपका मन प्रसन्न होगा। इसलिए छत्र त्रयम, फिर सुन लीजिए, छत्र त्रयम, 3 छत्र तब आपके विभाति शोभित होते हैं, शशांक चंद्रमा की कांति जैसे, मुच्चई आपके ऊपर स्थितम स्थित होते हैं, स्थगित रोकते हैं, भानुकर प्रतापम सूर्य के प्रताप को जो रोकते हैं, मुक्ता फल मोती, प्रकर बहुत, जाल यानी गाढ़े रूप में, डार्क रूप में, डीपली रूप में, मुक्ता फल प्रकर समूह, जाल गाढ़े रूप में, विविध शोभम जो शोभा को बढ़ाते हैं। वो मोतियों की झालर है जो छत्रों की शोभा को बढ़ाते हैं। प्रख्यापयत बता रहे हैं, त्रिजगता तीनों जगत के परम ऐश्वर्य को आपने प्राप्त किया है, ये दर्शाते हैं छत्र। अपने ऊपर जरा सी छतरी लग जाती है तो अपन जो समझते हैं हम राजा से कम नहीं है। दूल्हा बन के जाते हैं ना, घोड़ी पे बैठ जाते हैं, लगवा लेते हैं 1000 रुपये दे करके, उसको दे देते हैं 1000 रुपये, बोले 1 घंटे के लिए लगा ले मेरे ऊपर, और छतरी लगवा जो समझते हैं हम राजा हैं। अब काहे के राजा हैं? कहने के ही राजा हैं, दिखने के ही कोई राजा बाजा नहीं है। ये बाजा बजाते हैं और राजा समझते हैं। तो छत्र त्रयम, 3 छत्र जिसके लगे हुए हैं, तो 3 छत्र तीनों लोक पर आपने विजय प्राप्त की है। और छत्र क्या रोकते हैं? सूर्य के प्रताप को जो रोकने वाले हैं, ऐसे छत्र देव लोग लगाते हैं। कल्पना करिए ऐसा हमें भी प्राप्त हो, हम भी ऐसे छत्र भगवान के ऊपर लगा सकें, और लगाना चाहिए। आइए फीड कराएं, सीधा फीड। कि कोई 1-2 बात बता दें। वो बात ये है, अगर आपके जीवन में अकाल मृत्यु का योग है, तो अकाल मृत्यु का योग ऐसे ही नहीं बनता है। जब हमसे कोई पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है, चूहा है, बिल्ली है, छिपकली है, आदि आदि छोटे छोटे जो जानवर हैं, 5 इंद्रिय हैं, और हमसे उन जीवों की जाने में अनजाने में हिंसा हो जाती है, और हम उसका प्रायश्चित नहीं कर पाते, हम उसका प्रायश्चित नहीं करते, और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है।
ऐसे व्यक्ति की उस जन्म में या अगले जन्म में अकाल मृत्यु होती है। हर किसी की नहीं होती, ऐसे लोगों की हुआ करती है। आपसे कोई चुईया मर गई, चूहा मर गया, छिपकली मर गई, या कोई घर में कोई जानवर ऐसा पंचेंद्री था आपसे मर गया, एक जाने में और एक अनजाने में, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रायश्चित भी नहीं किया, वो अपने आप मर गया, वो अलग बात है। लेकिन आपसे मरा है तो आप उसके निमित्त हैं, और आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया, तो ये घटना इस जन्म में भी हो सकती है और अगले जन्म में भी हो सकती है। आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे, गिलहरी मर गई, चिड़िया मर गई, अब आप क्या करें? आप इसका प्रायश्चित करिए। और सबसे सरल तरीका हम बता रहे हैं, सबसे सरल तरीका वो ये है कि किसी मरते हुए जानवर को आप बचा लो, तो आपको ये वाला जो दोष है वो टल जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मछली को मार रहा है, उसने मछली को पकड़ लिया, मछली को मारेगा, मछली जिंदा है, आप उसकी मछली ले आइए, पैसे दे करके ले आइए, और उस मछली को पानी में जा करके छोड़ दीजिए। आपका अकाल मृत्यु का योग था मिट जाएगा। कोई व्यक्ति मुर्गे को मार रहा है, आप मुर्गे को खरीद लाइए और ला करके कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां वो खाए पिए रहे, आपका अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। कितना सरल तरीका है टालने का। कोई जीव किसी को कोई मार रहा हो, कोई गाय को मार रहा है, बछड़े को मार रहा है, या कोई बकरे को मार रहा है, आप उसको बचा, आप उसे बचा लीजिए, और आपने बचाया तो निश्चित मानिए आपके ऊपर जो अकाल मृत्यु का कोई भी योग होगा टल जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है, इससे सरल तरीका कोई नहीं है। क्योंकि आपने किसी को असमय में मारा था, मर गया था आपसे, और आपने किसी को असमय में मरने से बचा लिया। ये टालने का सबसे सरल तरीका। दूसरा तरीका, फिर अन्य समाज में जाओगे वो काल सर्प योग बताएंगे, राहु केतु योग बताएंगे, और ऐसा बता करके तुमसे कहेंगे विधान करो, ऐसा करो वैसा करो। तो यहाँ भी उपासनाथ भगवान कल्याण मंदिर विधान कराया जाता है। कल्याण मंदिर विधान इसीलिए है कि आप, इसीलिए क्या मतलब, वो तो सबके लिए है, मतलब ये भी उसका उपयोग है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति से, पार्श्वनाथ भगवान के विधान से, पार्श्वनाथ भगवान की जाप से ऐसा अकाल योग टाला जाता है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है व्रत करिए, पार्श्वनाथ भगवान के व्रत करिए, फिर चाहे वो मुकुट सप्तमी के हो या कल्याण मंदिर विधान के हो, कोई भी व्रत करिए, उससे अकाल मृत्यु को टाला जाता है। ऐसे कई तरीके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे योग अगर आपके जीवन में बन जाते हैं, बने हैं, उनका प्रायश्चित यहीं कर लेना चाहिए, वरना यहाँ भी और वहाँ भी आपको फल तो मिलना ही है। फल से नहीं बच सकते। जितना ज़्यादा देर होगी उतना ही ज़्यादा फल हो जाएगा। जितनी ज़्यादा देर लगाओगे प्रायश्चित करने में, उतना ही ज़्यादा फल हो जाएगा। इसलिए अगर आपसे कोई पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई हो, याद करिए, तो उसको दूर करने के लिए उसका प्रायश्चित करिए, और प्रायश्चित करके उसको दूर करिए, और ऐसे जीवों की रक्षा करके अकाल मौत को टालिए। ये सबसे सरल तरीके हैं। कल हम फिर कोई नई बात बताने का प्रयास करेंगे। कल तो दूसरी बात बतानी है, आपकी दुकान को कैसे बंदी हुई तो कैसे खोला जाता है, तरीका बताइए। ये भी तो तरीके हैं। आपको रोज नए नए तरीके मिलते हैं, नई नई बातें आपको प्राप्त होती हैं।
ये भी तो एक अच्छा अवसर है। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान। हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित, हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए, हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए आपके ऊपर 3 छत्र शोभित होते हुए ये दर्शा रहे हैं। हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए आपके ऊपर 3 छत्र ये दर्शा रहे हैं। हे भगवान आपके ऊपर 3 छत्र ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है। ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए, मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए आपके ऊपर 3 छत्र ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए आपके ऊपर 3 छत्र ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। रिपीट, हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए आपके ऊपर 3 छत्र ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। हे भगवान मोतियों की झालरों से सहित सूर्य ताप को रोकते हुए आपके ऊपर 3 छत्र ये दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। दैट्स ऑल। क्लियर? कितना सरल हो गया।
हाँ सुनाइए, महिलाओं में माइक दीजिए। माइक बोल नहीं रहा है, तुमसे डर गया होगा। सेल वीक हो गया होगा। मोतियों की झालरों से सहित सूर्य के ताप को रोकते हुए 3 छत्र आप पर शोभित होते हुए यह दर्शा रहे हैं कि आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। बहुत क्लियर। यदि आपको जीभ निकालने पर अपनी जीभ दिखाई न दे, जब आप पूरी जीभ निकालें और आपको जीभ दिखाई न दे, तो समझना चाहिए अब तुम 3 दिन के मेहमान हो। और अगर आंख की पुतली घूमना बंद कर दे, एक ही जगह टिकी रहे, घूमे नहीं, तो भी समझना चाहिए अब तुम 1 दिन से 3 दिन तक ही रहोगे, ज्यादा दिन नहीं रहोगे। ये पहचान है, हमारे मृत्यु का समाचार है। जीभ निकालना, घर पे देखना, अगर दिखे तो कोई बात नहीं है, नहीं दिखे तब की बात है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। चंद्रकांति सम 3 छत्र प्रभु सिर पर शोभित होते, सूरज का रोके प्रताप ईश्वरता जग में बोते। मोती की झालर अति सुंदर भक्त जनों को प्यारी, 3 जगत के स्वामी जिन पर मान तुंग उच्चारी। यही सम्मान प्रदायी छंद, खोल लो आंखें बनो न अंध, छवि प्रभु अति सुखकारी है। सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सूर्य ताप को रोक रहे, चंद्रकांति सम शोभ रहे। सूर्य ताप को रोक रहे, चंद्रकांति सम शोभ रहे। 3 छत्र अति मोह रहे, 3 छत्र अति मोह रहे। 3 छत्र अति मोह रहे, 3 छत्र अति मोह रहे। ईश्वरता बतलाते हैं, वो सुंदरता बिखराते हैं। ईश्वरता बतलाते हैं, सुंदरता बिखराते हैं। यही राज्यों में हो, यही राज्यों में सम्मान दिलाए। जीवन है पानी की बूंद,
कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए जाप ओम ह्रीम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम ह्रीम परकमण्डम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम ह्रीम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम ह्रीम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम ह्रीम परकमण्डम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम ह्रीम परकमण्डम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम ह्रीम परकमण्डम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर ओम परकमण्डम ह्रीम राम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम रम नमो घोर परकमण्डम ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः दोनों हाथ को रगड़िए पूरे शरीर पे लगाइए और 5 मिनट कोई सूचना देना चाहते हैं सुनिए। बोलिए परम पूज्य साक्षात विराजमान उच्चारण 408 विनम सागर जी महामुनि राज की आदरणीय